राजस्थान के कई इलाकों में बारिश ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटे में कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हुई है। तो वीकेंड के चलते पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। आबूराज में झरनों के आसपास सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई। तो मानसून सक्रिय हो गया है। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश ने रफ्तार पकड़ी है। कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई है। पिछले 24 घंटे में कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। इसी के साथ वीकेंड के चलते पर्यटक भी इस मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। राजस्थान में मानसून अब कमजोर होगा। शनिवार को कुछ जिलों में धूप रही और इसी के साथ गर्मी कई इलाकों में बढ़ गई है। जोधपुर संभाग के एरिया में अच्छी बारिश हुई। जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर में 1 से 3 इंच तक बारिश हुई। देखिए, राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है तो कई जिलों में अभी भी धूप पड़ रही है, उमस हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी यहाँ पर लग रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। तो कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई है। तो जोधपुर संभाग के एरिया में अच्छी बारिश हुई है। जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर में 1 से 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। तो सबसे ज्यादा पानी बाड़मेर के सेड़वा में बरसा है। तो वहीं मौसम विभाग ने 26 जुलाई को 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई को अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और तो 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होने की संभावना जताई गई है। तो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे राज्य के पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर अब कमजोर हो गया है। तो बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर सिस्टम विकसित हुआ है, जो अब धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, जिसके असर से 28 जुलाई से राज्य के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। तो मेरे साथ जयपुर से कुणाल लाइव जुड़ चुके हैं, बयाना से लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं और उसी के साथ माउंट आबू से दीपक मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो कुणाल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कुणाल, प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी धूप पड़ रही है। और अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर का मौसम का क्या हाल है, क्या कुछ अपडेट है? इलाकों में हल्की बारिश की जो है संभावना जताई गई है। लो प्रेशर के कारण जो है मानसून कमजोर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 तारीख तक जो है हल्की पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 तारीख तक जो है हल्की बारिश की संभावना जो है जताई जा रही है। 27 तारीख के बाद मौसम विभाग का कहना है एक बार फिर से जो है जो मानसून है वो मजबूत होगा और मानसून मजबूत होने के साथ जो जयपुर का इलाका है, जयपुर और आसपास का इलाका है, वहाँ पर बरसात की संभावना जताई जा रही है। जी कुणाल, अभी तक जयपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई नहीं है, बूंदाबांदी रिमझिम हमने बारिश देखी है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है, ये तय है। और अगर हम प्रशासन की बात करें, कुणाल, आप भी रोज ऑफिस आते हैं, मैं भी रोज ऑफिस आती हूँ, तो हमें कई बार जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऑफिस आने में काफी परेशानियां होती है क्योंकि कई इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तो पानी ना भरे उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है कुणाल? देखिए, क्योंकि जिस तरह से मानसून में जयपुर को जलपुर कहा जाता है, ऐसे में उन जगहों को प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया है। जिला कलेक्टर में अलग मॉनिटरिंग हो रही है, नगर निगमों में अलग तरह मॉनिटरिंग होती है। जहां पर जल भराव की स्थिति हो जाती है वहां पर जो है बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं लोगों को चेतावनी के लिए। इसके अलावा नगर निगम में कंट्रोल रूम की स्थापना वहां पर की गई है। हेल्पलाइन नंबर भी मानसून को देखते हुए जारी किया गया है। प्रशासन मानसून को देखते हुए अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जल भराव की स्थिति कहीं पर ना हो, इसको लेकर लगातार जो फोर्स हैं उनको यहाँ पर, क्योंकि आने वाले समय में जब भारी बरसात होगी तो कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो जाएगी, जी।
तैनात किया गया है, क्योंकि 27 तारीख के बाद मौसम विभाग का जो अनुमान है कि 27 तारीख के बाद एक बार फिर से जो है मानसून जो है सक्रिय हो जाएगा और जिसके बाद भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में जो प्रशासन है बाद भारी बारिश की संभावना है, ऐसे में जो प्रशासन है उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग है मानसून को देखते हुए मौसमी बीमारी है उसने भी अपनी जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। तमाम जो वार्ड हैं इसके लिए बनाए गए हैं और जो मौसमी बीमारी है उससे बचा जा सके इसके लिए टीमों को जो है बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जी कुणाल, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब माउंट आबू से दीपक का रुख मैं करूंगी। दीपक, माउंट आबू का मौसम बहुत सुहावना हो रखा है, काफी सुंदर माउंट आबू इस समय है और लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो अब चूंकि आज संडे है, वीकेंड है, तो पर्यटकों की संख्या में क्या इजाफा हुआ है और वहां पर कितनी संख्या में आज पर्यटक पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, जैसा कि मौसम का कहें तो पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल भी पूरे 24 घंटे में कभी तेज कभी धीरे रिमझिम बारिश हो रही थी और आज भी अभी रिमझिम का दौर जारी है। ऐसे में पर्यटकों के लिए माउंट आबू आसपास के राज्यों से जो भी पर्यटक है उनके लिए यह पहली पसंद बन जाता है। मेरे सहयोगी किशन दिखाएंगे। देखिए पीछे का नज़ारा कितना खूबसूरत है, दूर वादियों तक कोहरा फैला हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और नक्की झील पर इस वक्त हम खड़े हैं। नक्की झील का जो नज़ारा है वो अपने आप में मनोरम बना हुआ है और इसी नज़ारे का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। पिछले शनिवार और आज रविवार की बात करें तो हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आए हैं। कल शाम को लगभग जाम जैसी स्थिति थी, यानी कहा जा सकता है कि पर्यटक काफ़ी संख्या में आए थे और पर्यटक इसी मौसम का आनंद लेने के लिए माउंट आबू आते हैं। और आप कहें तो चाय की थड़ियों पे, नाश्ते की दुकानों पर काफ़ी संख्या में पर्यटक नज़र आ रहे हैं जो सुबह सुबह गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। कुछ पर्यटक यहाँ सेल्फी लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इन मनोरम दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जी साक्षी जी, और अब बयाना से लक्ष्मीकांत का मैं रुख करूंगी। तो लक्ष्मीकांत, बयाना में मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कुछ जिलों में तो बारिश हो रही है लेकिन कुछ जिलों में बारिश नहीं हो रही है, तो बयाना में मौसम का क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल साक्षी जी, आपको बताऊंगा पिछले 5-6 दिन से निरंतर बारिश का दौर चालू है। जो बारिश है बड़ी ही आंख में चोली खेल रही है, कभी बारिश आती है कभी चली जाती है। अगर आज की मैं बात करूं तो रात को करीबन 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक निरंतर जो रिमझिम बारिश है वो बारिश यहाँ पड़ी हुई है। और जब मैंने किसानों से इस बारिश के बारे में बात की थी कि ये बारिश किसी के लिए कितने फायदेमंद है, तो किसानों ने कहा ये किसी वरदान से कम नहीं है। जो रुक रुक के जो बारिश आ रही है, हल्की हल्की जो बारिश आती है, ये बड़ी ही लाभदायक है। ये सीधा जमीन में जाती है और फसलों को ही बड़ी लाभदायक है। मैं अपने सहयोगी से कैमरा से थोड़ा सा दिखाना चाहे तो जो बारिश है उस बारिश से किसानों की जो फसलें हैं आप देखें इन पे बूंद सी आपको नजर आएंगी और जो जमीन है वो नमी है। ये नमी है, ये बड़ी ही अच्छी बताई गई है फसल के लिए। और कुछ किसान हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा चाची जी कि इस बारिश से क्या क्या फायदा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जो बारिश है इससे क्या फायदा है? ये बारिश से बहुत फायदा है। 8-10 दिन पहले बरसात नहीं हुई थी, किसानों को पानी देने की जरूरत थी, हमने ट्यूबवेल चालू कर दी थी, लेकिन 8-10 दिन से ये बरसात हो रही है, दिन से पानी से बहता नहीं है, बिल्कुल सीधा फसल में जा रहा है, जमीन में जा रहा है। जमीन में नमी भी अच्छी है, फसल की बढ़ोतरी भी अच्छी है। सची जी, जैसे इन्होंने बताया जो रिमझिम बारिश है वो कहीं ना कहीं वरदान साबित हो रही है। इन्होंने बताया कि पहले जो बारिश रुक गई थी तो इनको डीजल से खेतों में कृषि में पानी देना पड़ रहा था, कहीं अब जाके वो बंद हो गया और उनके चेहरों पे एक मुस्कान सी नजर आ रही है कि ये जो बारिश है बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। साक्षी जी जी, तो प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई है और कई इलाकों में धूप होने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा।